बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मुल्तान की जसूनत नगर मवेशी मंडी में डकैती की वारदात, 3 मुसल्ला डाकू आड़तियों से 1.5 लाख नकदी छीनकर फरार हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान की जसूनत नगर मवेशी मंडी में डकैती की वारदात सामने आई है। 3 मुसल्ला डाकुओं को आड़तियों ने 1.5 करोड़ नकदी लेकर उड़ गए हैं। मुल्तान से खबर शामिल करते हैं, जहां जसूनत नगर मवेशी मंडी में डकैती की वारदात सामने आई है। 3 मुसल्ला डाकुओं को आड़तियों से 1.5 करोड़ नकदी छीनकर फरार हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जसवंत नगर मवेशी मंडी में डकैती की वारदात सामने आई है। 3 मुसल्ला डाकुओं को आड़तियों से 1.5 करोड़ नकदी छीनकर फरार हो गए हैं। डाकुओं ने मंडी में दाखिल होकर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह कर रहे हैं। गाड़ी के शीशे तोड़कर रकम लेकर फरार हो गए हैं। आड़तियों का ऐसा बताना है। पुलिस थाना बस्ती मुलूक मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्तान में जसूनत नगर मवेशी मंडी में डकैती की वारदात सामने आई है। 3 मुसल्ला डाकुओं को आड़तियों से 1.5 करोड़ नकदी छीनकर फरार हो गए हैं। तीनों डाकू मोटरसाइकिल पर सवार थे। आड़तियों का ऐसा बताना है, तीनों डाकू मोटरसाइकिल पर फरार थे और डाकुओं ने मंडी में दाखिल होकर फायरिंग शुरू कर दी थी। गाड़ी के शीशे तोड़कर रकम लेकर फरार हो गए थे। मुल्तान की जसूनत नगर मवेशी मंडी में डकैती की वार सामने आई है। जसवंत नगर में डकैती की वारदात सामने आई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जसवंत नगर मवेशी मंडी में डकैती की यह वारदात सामने आई है। 3 मुसल्ला डाकुओं को आड़तियों से 1.5 करोड़ नकदी छीनकर फरार हो गए हैं। जबकि आपको हम अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि 3 मुसल्ला डाकुओं को आड़ती से बढ़कर 3 करोड़ की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। डाकुओं ने मंडी में दाखिल होकर फायरिंग शुरू कर दी थी। शहरियों का ऐसा बताना है कि गाड़ी के शीशे तोड़कर रकम लेकर फरार हो गए थे। डाकू मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस थाना बस्ती मलूक मौका पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, जसवंत नगर मवेशी मंडी में डकैती की यह वारदात सामने आई है। मुल्तान में डकैती की वारदात सामने आ रही हैं। डकैती की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। मुल्तान में तीनों डाकुओं को मोटरसाइकिल पर सवार थे। डाकुओं ने मंडी में दाखिल होकर फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी के शीशे तोड़कर रकम लेकर फरार हो गए हैं। आड़तियों का ऐसा बताना है। बस्ती मलूक पुलिस मौका पर पहुंच गई और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जसवंत नगर मवेशी मंडी में डकैती की यह वारदात सामने आई है। 3 मुसल्ला डाकुओं को आड़तियों से 1.5 करोड़ नकदी छीनकर फरार हो गए हैं। तीनों डाकू मोटरसाइकिल पर सवार थे। डाकुओं ने मवेशी मंडी में दाखिल होकर फायरिंग शुरू कर दी। मुल्तान की जसवंत नगर मवेशी मंडी में डकैती की वारदात सामने आई है। 3 मुसल्ला डाकुओं को आड़तियों से 1.5 करोड़ नकदी छीनकर फरार हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे यासिर मजीद से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। मलूक के इलाके में मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ रुपए की वारदात हुई है। ये जसवंत नगर मंडी है, जहां पर अलग सुबह तकरीबन 5:30 बजे के करीब आड़ती यहां पर पहुंचे हैं। रहीम यार खान से ये लोग आए थे और गाड़ी के अंदर कैश मौजूद था। इस दौरान 3 डाकू आए हैं। असरा के तौर पर उन्होंने गाड़ी के शीशे भी तोड़े हैं और यहाँ से रकम लौट कर फरार हो गए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये वारदात कैसी हुई है और जब ये वाक़या हुआ तो उस टाइम लोग वगैरह यहाँ मौजूद थे? तकरीबन 40-50 आदमी थे। तो मैं गाड़ी खड़ी करके ना एक साइड पे बैठा, अपने आदमी बुला रहा था कि काम करना है, ये लेना है। तो 10 मिनट नहीं गुजरे तो उसके बाद में ना वो 1 टॉप पे दो खाली उधर उतरे आए। उन्होंने आगे कलाशने खोली हैं, फायर मारे आदमियों को, इधर फायर मारे गाड़ी में, डिग्गी ड्राइवर को फायर नीचे मारे, उसे चाबी लिए, वो खोल के ना वो पैसे उठा के ले गए। अच्छा, पुलिस कितनी देर बाद पहुंची और अब जो कार्रवाई क्या कर रहे हैं? पुलिस सर, हमने 15 पे कॉल की थी, लेकिन तकरीबन पौना घंटा लग गया था आने में। जब तक तो वो चले गए थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह बता रहे हैं, ये वो गाड़ी है जिसके शीशे भी तोड़े गए हैं और यहाँ पर फायरिंग भी की गई है। पुलिस इस टाइम मौके पर मौजूद है और कार्रवाई कर रही है। हम पुलिस से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अलाबक साहब, थोड़ा सा बताइएगा, पहली इतला क्या मिली है इस वारदात के हवाले से? पहले ये इतला मिली थी कि 3 कस मुलजमान आए बस सवार एक मोटरसाइकिल होंडा पे। इन्होंने कार रोकी है। जब कार रोकने के बाद ये करीबी खड़े हुए हैं तो 3 कस मुलजमानों ने फायरिंग शुरू कर दी। कार के शीशे तोड़ दिए और इनसे चाबी तलब की और डिग्गी में से कोई तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की छीन कर फरार हो गए। मुकदमा वगैरह दर्ज कर लिया? मुकदमा दर्ज कर लिया जी, मुकदमा दर्ज। जी, बस्ती मुलूक पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी अभी मौजूद है और पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू है। जी।
मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब खबर शामिल करते हैं मेलसी से, जहां टिब्बा सुल्तानपुर की सब्जी मंडी में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर 5 मन वजनी सेफ अलमारी तोड़कर 20 लाख नकदी ले उड़े हैं। चोर आरती की दुकान से सेफ अलमारी उठाकर खेत में ले गए थे। पुलिस का ऐसा बताना है। चोरों ने सेफ अलमारी को काट कर 20 लाख रुपए रकम निकाली। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है और ये एक और मेलसी से वारदात सामने आई है। टिब्बा सुल्तानपुर की सब्जी मंडी में चोरों की बड़ी वारदात है। चोर 5 मन वजनी सेफ अलमारी तोड़कर 20 करोड़ नकदी ले उड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदा लाइन पर मौजूद हैं अब्दुल समद जी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मेलसी का नवाही इलाका है टिब्बा सुल्तानपुर, जहाँ पर सब्जी मंडी में चोरी की एक बड़ी वारदात जो है वो हुई है। नामालूम चोरों ने 5 मन वजनी सेफ अलमारी जो है वो दुकान की दीवार में नकब लगाकर जो है वो निकाली और बाहर खेतों में जाकर उसको तोड़ा है, जिससे 20 लाख रुपए वो देकर फरार हो चुके हैं। थाना टिब्बा सुल्तानपुर पुलिस जो है वो मौका पर पहुंच चुकी है। शवाहिद जमा कर दिए गए हैं, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अब बात करते हैं कातिल वायरस की। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासिर 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में 3, मियांवाली में 1 शख्स जाँ बहक हो गया है, जबकि मुल्तान में 56, बहावलपुर में 34 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। रहीम यार खान में 22, राजनपुर में 8 अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं। इसी तरह भक्कर और खानेवाल में भी 10-10 केस रिपोर्ट किए गए हैं। सरगोधा में 7 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है, जबकि डेरा गाजी खान और लोधरा में भी 6 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में कोरोना की मस्बत शरह 2.7 रिकॉर्ड की गई है। कातिल वायरस ने अपने पंजे जनूबी पंजाब में भी गाड़ना शुरू कर दिए हैं। कोरोना के मरीजों में एक बार फिर इजाफा। निश्तर अस्पताल में बेड्स की तादाद बढ़ा दी गई। निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तलिफ बेड्स फौरी तौर पर 200 से बढ़ाकर 315 कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना की चौथी वेव की बात करें तो एक बार फिर मुल्तान में मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में नजर आ रहा है। उस हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 56 नए केसेस मुल्तान में रिपोर्ट हुए हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल, जिसमें कोरोना के मरीजों का इलाज जारी है, वहाँ पर कोरोना के मरीजों के लिए जो बेड मुख्तस हैं उनकी तादाद में इजाफा करने का फैसला किया गया है। उस हवाले से वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। और इस हवाले से अगर हम पहले बात करें तो 200 बेड मुख्तस किए गए थे कोरोना के मरीजों के लिए, जिनकी तादाद अब 318 कर दी गई है। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें पहले 128 बेड थे, जबकि अब उसकी तादाद 224 तक बढ़ा दी गई है। उसके साथ अगर हम बात करें आईसीयू वार्ड, जिसमें जो वेंटिलेटर्स के अलावा जो मरीज हैं वहाँ पे ज़ेर इलाज हैं, तो वहाँ पर पहले 70 थे, अब उसको 79 तक कर दिया गया है। और इस हवाले से तमाम तर जो मरीज़ हैं उनको इस हवाले से जो अद्वियात की फराहमी है वो यकीनी बनाने के लिए वाइस चांसलर की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। और इस हवाले से तमाम तर हॉस्पिटल स्टाफ को भी ये अहकाम जारी किए गए हैं कि वो अगर कोरोना वार्ड में जाएंगे तो मुकम्मल तौर पर जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करते हुए वहाँ पर जाएंगे। इस हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है कि शहरी एहतियात करें, कम अज़ कम मास्क लगाएं, वैक्सीन लाजमी करा लें और जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करें, ताकि जो कोरोना की वेव में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है उसमें कुछ कमी आ सके। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का, जहां 24 घंटों के दौरान मुहलिक वायरस 3 जानें निगल गया है। 38 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 133 हो गई है। मुजफ्फरगढ़ में मुजमई तौर पर अमवात की तादाद 139 तक जा पहुंची है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना की चौथी लहर के वार तेजी से जारी हैं। मुजफ्फरगढ़ में 24 घंटों के दौरान मुहलिक वायरस ने 3 जानें निगल ली हैं। 38 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की तादाद 133 हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आमिर डोगर से।
कोरोना के कातिल वार जारी हैं। मियांवाली में भी कोरोना का एक मरीज जान की बाजी हार गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 37 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। मियांवाली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 269 हो गई है। कोरोना के 8 मरीज DHQ अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। मियांवाली में 291 मरीजों को घरों में ही करंतना कर दिया गया है। मियांवाली में कोरोना के बायस मरने वालों की तादाद 162 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना की चौथी लहर इंतहाई खतरनाक दिखाई दे रही है। डेल्टा वायरस जो है वो कोरोना की चौथी लहर इंतहाई खतरनाक करार दी गई है। मियांवाली में भी कोरोना का एक मरीज जान की बाजी हार गया है और इसी तरह कोरोना के वार जारी हैं और जनूबी पंजाब में भी कातिल वायरस ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 37 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मियांवाली में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 279 तक जा पहुंची है। कोरोना के 8 मरीज DHQ अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 291 मरीजों को घरों में ही करंतना कर दिया गया है। मियांवाली में कोरोना के बायस मरने वालों की तादाद 162 हो गई है। डेरा गाजी खान और लोधरा में भी 6 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। जनूबी पंजाब में कोरोना के मुसलसल वार जारी हैं और दोबारा से बेडों की तादाद में इजाफा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। रहीम यार खान में गैस नायाब। दिन में 3 मरतबा चंद घंटों के लिए आने वाली गैस भी आना बंद हो गई है। खातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। ये खवातीन का सबसे बड़ा मसला होता है कि पकाएं क्या, मगर रहीम यार खान में पकाएं क्या का मसला नहीं है, पकाएं कैसे, क्योंकि गैस होगी तो पकाया जाएगा। आप लोगों को गैस कब आती है यहाँ पे? गैस यहाँ आती ही नहीं है, बहुत कम आती, कभी कभी जिस वक्त खाने का टाइम होता है उस वक्त गैस नहीं होती। कल तो कब ये किस वक्त तक आती है गैस? कोई टाइमिंग है इसकी या नहीं? टाइमिंग है लेकिन सही टाइम नहीं है उसका। आती भी है तो फौरन चली जाती है जल्दी। खाना जो है आधा बनता आधा नहीं बनता, इस तरह की है। तो बच्चे कोई खाना खा लेते हैं, कोई नाश्ता मिल जाता है उनको, दोपहर का खाना या रात का खाना मिल जाता है? नहीं मिलता, इसलिए कि फिर बाजार से मंगाना पड़ता है जैसे तैसे करके। आखिर खिलाना तो है ना बच्चों को, खुद भी खाना तो है ना, इसलिए मजबूरी है। मेरे को खाना खाना है मगर गैस नहीं आती। 3 औकात मुकर्रर किए गए, सुबह दोपहर शाम, मगर उसमें भी गैस मुख्तलिफ जगहों पर नहीं आती और ख़वातीन इस वजह से परेशान है कि पकाएं कैसे, क्योंकि गैस होगी तो पकाई जाएगी। अगर सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है LPG का तो फिर वो खर्चा बढ़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। अगर ये गैस का इंतज़ार किया जाए तो फिर खाना नहीं पकता, फिर बाहर से मंगवाना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया आसिम सदीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फनी खराबी के बायस कोट अदू THQ अस्पताल में 5 घंटों से बिजली बंद है। इंडोर आउटडोर इमरजेंसी, लेबर रूम और चिल्ड्रन वार्ड में बिजली बंद है। इमरजेंसी और वार्ड्स में अंधेरा, गर्मी से मरीजों का बुरा हाल हो गया है। फनी खराबी के बायस अस्पताल का जनरेटर भी नहीं चल रहा। लवाहिकीन मरीजों को हाथों से पंखों से हवा देने पर मजबूर हो गए हैं। मरीजों समेत अस्पताल अमला और लवाहिकीन शदीद परेशान हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में अंधेरा, गर्मी से मरीजों का बुरा हाल हो गया है, जबकि फनी खराबी के बायस अस्पताल का जनरेटर भी नहीं चल रहा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर अतर से। जी तैमूर अतर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ THQ अस्पताल में। पिछले 5 घंटों से THQ अस्पताल की जो बिजली है वो बंद हो चुकी है। फनी खराबी के बायस बिजली बंद होने की वजह से इंडोर आउटडोर एमरजेंसी, लेबर रूम और वार्ड्स में बिजली बंद है, जिसकी वजह से एमरजेंसी और वार्ड्स में अंधेरा छा गया है। वार्ड्स में और एमरजेंसी में जो मरीज़ मौजूद हैं उनके लवाहिकीन अपनी मदद आपके तहत हाथ वाले पंखों से हवा देने पर मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि फ़नी खराबी की वजह से जो जनरेटर है वो भी ऑन नहीं किया जा सका और 5 घंटे से बिजली होने की वजह से मरीजों और उनके लवाहिकीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अस्पताल इंतजामिया उनका मुताबिक फ़नी खराबी को दूर करने के लिए मरम्मती काम जो वो शुरू कर दिया गया है। जल्द से जल्द जो बिजली है वो बहाल कर दी जाएगी। बिजली न होने पर मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। एमरजेंसी में भी अंधेरा छाया हुआ है और इसी के साथ जो वार्ड्स हैं, चिल्ड्रन वार्ड्स है, वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको बिजली न होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर बिजली को बहाल किया जाए ताकि जो मरीज़ है उनके लवाहिकीन
यकीन है उनको जो बिजली की वजह से मुश्किलात का सामना आ रहा है उससे बचा जा सके। शदीद गर्मी है, अंधेरा है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात है। इसी के साथ साथ अस्पताल में बिजली बंद होने पर जो मीडिया कवरेज है उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है ताकि कोई भी जो मीडिया नुमाइंदा है वह मरीजों के लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया तैमूर अतर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। मुल्तान में गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में गैस्ट्रो के मजीद 218 मरीज रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 69 मरीज लाए गए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 111 मरीज दाखिल हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 25, टाउन्स अस्पताल में 13 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया है। गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। मुल्तान में गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में गैस्ट्रो के मजीद 218 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 69 मरीज लाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 25, जबकि टाउन्स अस्पताल में भी 25 मरीज लाए गए हैं और इसी तरह 13 मरीज रिपोर्ट हुए हैं टाउन्स अस्पताल में। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा है। शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया है। कमर्शियल और घरेलू नक्शाजात MDA से पास कराने का अमल आसान बनाने का फैसला। DG MDA कैसर सलीम ने शहरियों को नक्शा पास कराने का अमल आसान बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमर्शियल और घरेलू नक्शाजात MDA से पास कराने का अमल आसान बनाने का फैसला किया गया है। DG MDA कैसर सलीम ने शहरियों को नक्शा पास कराने का अमल आसान बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। कमर्शियल और घरेलू नक्शाजात MDA से पास कराने का अमल आसान बना दिया गया है। DG MDA कैसर सलीम ने शहरियों को नक्शा पास कराने का अमल आसान बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, DG MDA ने नक्शा पास कराने का अमल आसान बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। कमर्शियल और घरेलू नक्शाजात MDA से पास कराने का अमल आसान बनाने का फैसला किया गया है। DG MDA कैसर सलीम ने शहरियों को नक्शा पास कराने का अमल आसान बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। कमर्शियल और घरेलू नक्शाजात पास कराने का अमल मज़ीद आसान बनाने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। DG MDA ने नक्शा पास कराने का अमल आसान बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के नक्शाजात सिर्फ MDA से पास कराए जाएंगे। शहरियों के लिए ओपन डोर पॉलिसी राइज कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा गोहर रहमान से। जी गोहर रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नए DG MDA कैसर सलीम की जानिब से चार्ज संभालने के बाद जो MDA में रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। खास तौर पर जो नक्शाजात के हवाले से अच्छी खबर यह है कि DG MDA की जानिब से जो ओपन डोर पॉलिसी है उसकी भी मंजूरी दे दी गई है कि अब कोई भी शख्स जो है नक्शे के हवाले से जो भी मसाइल होंगे उस हवाले से DG MDA कैसर सलीम से मिल भी सकता है और अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो DG MDA की जानिब से तमाम तर जो हिदायत है MDA के अफसरान को खुसूसी तौर पर पब्लिक डीलिंग के हवाले से जारी की गई हैं कि तमाम जो मसाइल हैं उन्हें फौरी तौर पर हल भी किया जाए और लोगों को तमाम अफसरान अपने जो दरवाजे हैं वो खुले रखें। खास तौर पर कमिश्नर मुल्तान की जानिब से भी ये कहा गया था कि DG MDA के साथ मिलकर के शहर में जो नक्शाजात के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है वो भी MDA को मुकम्मल तौर पर मामनत फराहम करेगी। गैर कानूनी जो बिल्डिंग्स है उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन के हवाले से लाया अमल बनाया जाएगा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो MDA की जानिब से मुल्तान का जो मास्टर प्लान है उसको रिवाइज करने के हवाले से भी काम का आगाज कर दिया गया है। मास्टर प्लान में बड़ी तब्दीलियां भी की जाएंगी और जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन का फैसला किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया गोहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में बुरेवाला जालसाजी से जमीन पर कब्जे का मामला। बेटों ने पटवारी से मिलकर बाप की ज़री जमीन हथिया ली। रंगजेब नामी शहरी ने एंटी करप्शन मुल्तान में दरख्वास्त दायर कर दी है। पटवारी एजाज विर्क और अरशद जट्टा जालसाजी में मुलव्वस हैं। दरख्वास्त गुजार का ऐसा कहना है पटवारी की मदद से जाली मुख्तारनामा भी तैयार किया गया है। एंटी करप्शन हुकाम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बुरेवाला जालसाजी से जमीन पर कब्जे का ये मामला सामने आया है। इस्तेहकाम ना आ सका। इंतजामिया चीनी की कीमतों पर कंट्रोल पाने में नाकाम हो गई है। चीनी ताहाल 110 रुपए में फरोख्त होने लगी है। गला मंडी में 100 किलो बोरी की कीमत 10,000 रुपए की हो गई है। शहरी और दुकानदार दोनों की जानिब से परेशानी का इजहार किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं
कि चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। इंतजामिया चीनी की कीमतों पर कंट्रोल पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। चीनी ताहाल 110 रुपये में फरोख्त होने लगी है। गला मंडी में 100 किलो बोरी की कीमत 10,000 रुपये की हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा इब्राहिम खान से। जी बिल्कुल, हुकूमत के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। चीनी कीमत आज भी मार्केट में 110 रुपये फी किलो तक जो है वो जा पहुंची है और अभी तक भी जो है चीनी की फ़रोख्त जो है 105-110 रुपये के दरमियान जो है वो फ़रोख्त हो रही है फी किलो। इसी पर हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान किरियाना के जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो नायब सदर हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या कहेंगे, चीनी कीमत में अभी तक जो हुकूमती रेट है उस पर जो है फ़रोख्त नहीं हो रही, तो क्या कहना चाहिए? जी, गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया है, वो हमें गला मंडी में इस रेट पे प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब देखें ना, एक चीज़ हमें 90 रुपये की पड़ रही है और एक चीज़ पड़ रही है हमें 100 रुपये किलो, और वो गवर्नमेंट कहती है हमें 99 रुपये किलो बेचो। मुझे कहें कि दुकानदार 11 रुपये किलो नुकसान करके कैसे बेचेगा? गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर ये इम्प्लीमेंट कराना है तो वो जाकर इम्प्लीमेंट कराएं गला मंडी में। गला मंडी में इस टाइम रेट है 10,000 रुपये और 2-3 रुपये की कास्ट पड़ के 103 रुपये में पड़ती है। हम 2 रुपये का मुनाफा, जायज़ मुनाफा रख के 105 रुपये में मार्केट में सप्लाई करते हैं या लोगों को देते हैं। इस वक्त चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, 110 रुपये फी किलो तक जो चीनी फ़रोख्त हो रही है, उसमें जो आम दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि शहरियों की मार्केट्स में चीनी 110 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों का इस पर क्या कहने हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ना जनाब, तकरीबन नायाब हो चुकी है। देहातों में तो ये 125 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है, लेकिन ये है कि शहरों में 5-7 रुपये कम होती है, लेकिन ये इंतहाई महंगी है। असल कीमत इसकी 98 रुपीज़ है। 11,000 रुपये महीना है मेरी सैलरी, उसमें मेरे को पता है घर चलाना है। घी 320 रुपये किलो, मैं किस तरह पूरा करूं? मैं गरीब आदमी हूं। सरकार को हमारे बारे में ख्याल करना चाहिए कि वो थोड़ा महंगाई के ऊपर नज़र डाले, उसे कम करने की कोशिश करें ताकि गरीब आवाम का भी भला हो और उनके बारे में भी लोग अच्छा कहें। हर चीज़ में आग लगी खड़ी है, दुनिया इधर से उधर हो पड़ी, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा खाना? अब यहाँ पर ये रेट है, हमारे पास गाहक समझता है यार पता नहीं आप देते थे पहले इस भाव पर, आप देते हैं इस भाव पर, तो इतने महंगाई क्या मसला है? तो लिहाजा चीनी का रेट इतना ज़्यादा हो चुका है कि चीनी और घी ने तो कमर तोड़ दी है ना बिल्कुल ही। चीनी यहाँ पर 80-90-95 होती थी, अब वो तुम्हें 110 रुपये मिल रही है। इनसे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट का निज़ाम नहीं, कोई असिस्टेंट कमीशन नहीं कि आके चेक एंड बैलेंस करे कि रेट क्या है। इनको अभी तक यही नहीं पता। मार्केट के गवर्नमेंट ने 89 रुपीज़ का चीनी का रेट दिया, जबकि 110 तक बिक रही है। क्यों? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। फोर्टाबाद के तमाम यूटिलिटी स्टोर से घी, आटा, दालें और चावल 1.5 माह से गायब हैं। शहरी बाजार से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा नोमान सईद से। जी नोमान, बताइएगा। मैं इस वक्त फोर्टाबाद की यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को जो है सस्ती अशिया और रिलीफ फराहम करने के दावे जो है वो धरे के धरे रह गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से करोड़ रुपए के फंड तो यूटिलिटी स्टोर्स को जो है वो जारी किए गए, लेकिन यहाँ पर जो है घी, ऑयल, दालें और जो चावल है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जिसके बाद जो है शहरी हज़रात जो है वो खाली हाथ घरों पर में लौटने पर मजबूर है। मतलब शहरी मौजूद है। जी भाई बताइएगा, आप क्या चीज़ लेने आए हैं, क्या चीज़ें मिली आपको? घी लेने आए हैं, सामग्री घी, चाय, दालें, चावल वगैरह सामग्री कोई चीज़ नहीं मिलती। एक सिर्फ चीनी तो अलावा, एक चीनी तो अलावा कोई चीज़ इस स्टोर से मुहैया नहीं। अगर स्टोर से चीज़ा नहीं आनियाँ तो स्टोर बंद किया जाए। आप कब से आ रहे हैं? 1 महीना हो गया है। 1 महीने से कोई चीज़ नहीं मिलती। एक चीनी तो अलावा कोई चीज़ नहीं मिलती। चीनी बरीक चीनी मिलती है, और कोई चीज़ नहीं मिलती। आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, या तो ये चीज़ें फोर्टाबाद में भेजें, अगर ना भेजें तो यूटिलिटी स्टोर को बंद कर दें। हम 3-4 मील सफ़र करके आते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो है शहरी हज़रात जो है काफ़ी नाला नजर इनका यही कहना। बहुत शुक्रिया नुमान सईद, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में तजावुजात की भरमार, शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से फ्याज पार्क, कमेटी चौक, कनवान चौक और तजावुजात की भरमार है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से तजावुजात की भरमार है और मुजफ्फरगढ़
शहर के जो गुंजान आबाद इलाके हैं, झंग मोड़, कमेटी चौक, फ्याज पार्क के अतराफ में और इस वक्त सस्ता सहूलत बाज़ार में भी रेहड़ी वालों का जो कब्जा हो चुका है, शहरियों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। इस वक्त शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या क्या मसाइल हैं तजावुज़ात की वजह से? मैं सबसे पहले रोई का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुजफ्फरगढ़ के जो मसाइल हैं उसको उजागर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इधर सस्ते बाज़ार की तरफ आता हूं कि सस्ता बाज़ार जो मुजफ्फरगढ़ में लगाए हुए हैं, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से और आला काम से अपील करता हूं कि इसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए कि ये एक महंगी चीज़ें दे रहे हैं और अच्छी चीज़ें इनके मुंह मांगे दाम जब हम देते हैं तो ये कहते हैं कि हम ये अच्छी चीज़ नहीं देते, ये शाम को आके लेना। पहले ये गंदी चीज़ें हमें देते हैं, उसके बाद ये अच्छी चीज़ें देते हैं। फौरी तौर पे इसने भी रोड को ब्लॉक किया हुआ है, आने जाने वालों के लिए रास्ता रोका हुआ है। इसको सस्ते बाज़ार को फौरी तौर पे मेरी अपील है, इसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद ये रक्षे वाले हैं, इन्होंने हर चौक पर आकर ये खड़े हो जाते हैं, शहर का रास्ता रोक लेते हैं। फिर आगे कमेटी चौक है, कमेटी चौक में भी रेहड़ी वालों ने रास्ता रोका हुआ है, दुकानदारों ने अपने आगे थड़े लगाए हुए हैं, वो उनसे किराए लेते हैं। उनको भी फौरी तौर पे इंतज़ामिया से अपील है कि इसको ख़त्म किया जाए और ताकि मुजफ्फरगढ़ के लोग खुशहाल और चैन की ज़िंदगी बसर कर सकें। जी बिल्कुल, शहरी इस हवाले से खासे परेशानी का शिकार है, इनकी जानिब से यही कहा गया है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली पिपला का सहूलत बाजार इंतजामिया की अदम तवज्जी का शिकार। सहूलत बाजार में लगे गंदगी के ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। बाजार के मुख्तलिफ मकामात पर बारिशी और सीवरेज का पानी जमा है। दुकानदारों का कहना है कि सफाई अमले ने कभी इस बाजार का रुख नहीं किया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मियांवाली की तहसील पिपला के सहूलत बाजार की बात की जाए तो यहाँ के दुकानदारों ने इस बाजार को लावारिस बाजार का नाम दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे बारिश आ जाए तो कई अयाम तक बारिशी पानी जमा रहता है। यहाँ पे ताजर जो हैं, कारोबारी जो हैं, इनको कारोबार करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना रहता है। इनका कहना है कि एमसी की जानिब से ना तो यहाँ पे अमला सफाई आता है और लाखों रुपए की लागत से यहाँ पे जो टफ टायर लगाई गई थी वो भी गायब हो चुकी है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जनाब इस हवाले से? ਇਹ ਜੀ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਥੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਢਾ ਵੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਖੱਡੇ ਬਣੇ ਪੈਣ। ਅਸਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ कोई सारा वायरस को नहीं थी, कोई बिल्कुल कोई वायरस नहीं है, यहाँ पे कोई सफाई नहीं होती। क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि इधर जो गंद है सफाई बाजार की वो नहीं उठाने आते टाउन कमेटी वाले, जो मेन बाजार से उठाते हैं, जो शहर से उठाते हैं, तो उनका हक है इधर से भी आके ट्राली में उठाए ना गंद। ठीक है, इधर हम आप खुद आग लगा देती है, वहीं रूढ़ी बन जाती है, वहीं गंद इकट्ठा हो जाता है। तो ये हमारी अपील है, उनसे भी मेहरबानी करें और ये डेली आए ट्राली और बिना नागा वो अपना गंद उठा के ले जाएं। जो थोड़ा होता है और चला जाएगा तो मसला नहीं बनेगा, जो ढेर हो जाते हैं हफ्ता 10 दिन में तो फिर आवाम को तकलीफ होती है और कोरोना का मसला होता है यहाँ पे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। माले मुफ्त दिले बेरहम खानेवाल में ठेकेदार की दीदा दिलेरी। ज़ेरे तामीर क्रिकेट ग्राउंड में सब्जियां और मिर्चें काश्त कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी बताइएगा। इंतजामिया खानेवाल की जानिब से खेलों के फ़रोग के लिए 2.5 करोड़ रुपए फंड से क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का काम 2014 में शुरू हुआ। ठेकेदार का कहना है कि 2016 में फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस जो है काम को रोक दिया गया था, लेकिन ज़िला इंतजामिया की जानिब से क्रिकेट ग्राउंड को तो मुकम्मल नहीं करवाया गया, लेकिन यहाँ के ठेकेदार ने क्रिकेट ग्राउंड को जो है खेतों में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर सब्जियाँ काश्त की गई हैं, सब्ज़ मर्च की काश्त की गई है, खीरे काश्त किए गए हैं, यहाँ पर प्याज काश्त की गई है। और इस वक्त भी यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मर्चों की फसल तैयार है और ख़वातीन जो है फसल की यहाँ पर चुनाई करते हमें दिखाई दे रही हैं। ये उस जगह पर जहाँ पर बच्चों ने खेलना था, क्रिकेट को फ़रोग देना था, उस जगह पर यहाँ पर खेत बना दिए गए हैं। दूसरे यानी वज़ीर आज़म ये दावा कर रहे हैं कि हम बड़े ग्राउंड बनाएंगे और जो ग्राउंड पहले से बने हुए हैं वो सब्जियों के खेतों में तब्दील हो चुके हैं। मजीद हमारे साथ एक स्पोर्ट्समैन मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। बताइएगा, जिस ग्राउंड में हमारे बच्चों ने क्रिकेट खेलनी थी वहाँ पर सब्जियों के खेत बन चुके हैं, 4 दीवारी भी है स्टेडियम में, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रोई वालों का शुक्रिया, उन्होंने हमारा सवाल लिया। हमारे बच्चों ने यहाँ क्रिकेट खेलनी थी, 2.5 करोड़ से खतीर रकम से ये ग्राउंड बनाया गया था, जिसमें पिच बनी थी, ग्राउंड बना था। लेकिन ठेकेदार का ये कहना है कि अदम अदायगी, बिल की अदायगी की वजह से जनाब मैंने मिर्चें वहाँ बीजी हुई हैं, कुछ कद्दू बीजे हुए, उन्होंने सब्जियाँ काफ़ी सारी बीजे। 2 साल से ये सब्जियाँ काश्त कर रहे हैं ये लोग और कोई सुनवाई नहीं है। हमारी डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील है, आप तो खिलाड़ियों को दर्द को समझें, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल देखें और कम से कम ये ख़त्म करवा के, सब्जियाँ ख़त्म करवा के ग्राउंड को बहाल करवाया
जाए। जी बिल्कुल, सब्जियां खत्म करवा के ग्राउंड को बहाल करवाया जाए, ग्राउंड को मुकम्मल। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर में सहूलियात का फिकदान शिद्दत इख्तियार कर गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा राना परवेज अख्तर से। बिल्कुल, वक्त बदला, हुकूमतें बदली, मगर जनूबी पंजाब में सरकारी हस्पताल की सूरत हाल जो है वो बदल नहीं सकी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर में, जहाँ सहूलियात का फुकदान है। अगर बात की जाए स्टाफ के हवाले से तो अरसा 7 माह से लेडी डॉक्टर जो है यहाँ पर तैनात नहीं हो सकी। डेंटल सर्जन की असामी जो है वो अरसा 2 साल से जो है यहाँ खाली है। यहाँ RSC में इलाज व मालजे की घर से आने वाले मरीजों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो है शहरियों की तरफ से एहतजाज भी किया जा रहा है। इन्हीं से जानते हैं कि बताइएगा कि RSC में सहूलियत का फुकदान है, क्या कहेंगे आप इस हवाले? जी परवेज भाई, यहाँ पे हम दिन को किसी औरत को लेके आ जाएं तो इधर लेडी डॉक्टर की सहूलत मुयसर नहीं है। डॉक्टर को चेक करवाना पड़ता है, हमें शर्म आती है डॉक्टर को चेक करवाने के लिए, और बहुत तंगी होती है। यहाँ पे दवाई का इस्तेमाल जो है ना बहुत कम हो रहा है, इंजेक्शन नहीं मिलते, यहाँ पर सुरांज बाहर से ले आनी पड़ती है, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें। मेरे साथ दूसरे शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा कि RSC में अद्वियात की कमी है, स्टाफ की कमी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, हमारे कल इमरजेंसी मरीज़ आया, उनके पाँव पे चोटें वगैरह लगी है, हमें पट्टी तक सिरिंज वगैरह तक बाहर से मंगवानी पड़ती है, जो हमारे मुजफ्फरगढ़ तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। हमारे लिए बहुत ही परेशानी का मसला है। और इसी तरह मरीज़ आते हैं बाहर से, उनके लिए भी बहुत मसला होता है। तो इंतज़ामिया के खिलाफ हम सब एहतजाज कर रहे हैं, हमें यहाँ ना तंगी ना महसूस हो, हमारा सामान इधर पूरा करके दिया जाए। जी इनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुजफ्फरगढ़ यहाँ से। बहुत शुक्रिया राना परवेज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मोबाइल सिम के बगैर तस्दीक गैर कानूनी इजरा रुक ना सका। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा उमर फारूक से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद के नवाही इलाका 652 चक में, जहाँ पर इलाका मकीन काफ़ी तादाद में मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि निजी सिम कंपनियों की जानब से जो है बड़ा फ्रॉड जो है वो देखने में नज़र आया कि 276 से ज़ायद सिमें जो कि औरतों और ख़वातीन के नाम पर जो कि जैली यानी कि निकाली गई हैं, जिसका जो है मिसयूज़ किया जा रहा है। और इनके घर जो है नोटिस आने शुरू हो गए हैं FIA की जानब से, जो है आपकी जो सिमें गलत निकल गई हैं। और इसके अलावा 1500 से ज़ायद जो इस इलाके के जो है वो सिमें निकल चुकी हैं। मेरे साथ इलाका मकीन जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइए, कितनी सिमों की तादाद है जो आपके इलाके के लोगों की निकली और जिसका जो है गलत यूज़ किया जा रहा है? ये तकरीबन 276 औरतों के नाम पर जो डाटा हम इकट्ठा कर चुके हैं, उनके नाम पर निकली हैं 276 औरत के नाम, और जिनकी तादाद तकरीबन 1300 से 1400 बनती है सिम जो एक्टिव हो चुकी हैं, और इनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बुजुर्ग औरतों के नाम पर और तकरीबन टोटल औरतों के नाम पर ही निकाली गई हैं, और जो कि यहाँ पे किसी हमने PTA को दरखास्तें हम दे चुके हैं, अपना FIA को दे चुके हैं, अपना थाना सरवर शहीद हमारा मुतलका थाना है, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। किनसे इंतजामिया से मुतालबा क्या करना चाहते हैं? हम मुतालबा करना चाहते हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़ार साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब से, मियाँ शबीर अली कुरैशी साहब से, कि वो इस पे एक्शन लें और हमारा ये बहुत बड़ा जो फ्रॉड हमारी औरतों के साथ हुआ है उसको हल करवाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीनों की बात सुनी कि काफ़ी सारी सिमें जो कि इनके नाम पर गलत यूज़ की जा रही हैं, इनका आला इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इन सिमों को जो बंद किया जाए और इनकी जान। जी बहुत शुक्रिया उमर फारूक, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब मुल्तान में भूखा कोई नहीं सोएगा, वजीर एहसास कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का दायरा कार मुल्तान तक वसी कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान ने ज़िले इंतजामिया को मनसूबे की तकमील वाले अहकामात जारी कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा गोहर रहमान से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान के दिहाड़ीदार मजदूर और मुस्तहिकीन के लिए अच्छी खबर यह है कि वजीर आज़म का प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए की जो तोसी है वो कर दी गई है। इसमें मुल्तान को भी शामिल कर लिया गया है। मुल्तान के जो मजदूर और दिहाड़ीदार मजदूर हैं, अब उन्हें भी मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। इस हवाले से मुल्तान के कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद की जानिब से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि फौरी तौर पर इसके जो रूट के हवाले से मैपिंग है उसको भी मुकम्मल किया जाए और जो तमाम तर जो सहूलियात हैं उन्हें यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर मुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अमीनी से जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये जो प्रोग्राम है कोई भूखा ना सोए एहसास प्रोग्राम के तहत, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि 100% टारगेट करता है उन लोगों को जो बेचारे देहातों से मजदूरी करने
یا کسی اور وجہ سے شہروں میں آتے ہیں اور ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی. بیسیکلی یہ شیلٹر لیس یا ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں, محنتی لوگ ہوتے ہیں, اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. گورنمنٹ آف پنجاب نے پہلے پناہ گاہیں بنائی ہیں, وہ ہمارے تمام اضلاع میں الحمدللہ بڑی کامیابی سے چل رہے ہیں. اور اب جو ملتان کو شامل کیا گیا اس پروگرام میں, احساس پروگرام میں, کوئی بھوکا نہ سوئے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک اسٹیپ ہے. اور یہ چونکہ موبائل ہے, ایک پورا یونٹ ہوگا جو کہ پکا ہوا کھانا, ہائی کوالٹی کا کھانا جو لوگ اسے لینا چاہیں گے, غریب نادار لوگ کھانا چاہیں گے, ان کو کھلایا جائے گا. کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی جانب سے ڈپٹی بہت کمشنر کو شکریہ گوہر رحمان, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. محکمہ زراعت بہاولپور نے کپاس کے کاشتکاروں کو سفید مکھی اور گلابی سونڈے کے حملے سے بچانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ اطہر لاشاری سے. جی اطہر, اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل جی, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر طارق جاوید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر فرمائیے گا اس وقت کیا سچویشن ہے کپاس پر سنڈیوں کے حملے کی, اور بایو پیسٹی سائیڈ کا اس دفعہ جو تجربہ ہو رہا ہے, کیسے نتائج آ رہے ہیں فیلڈ سے؟ بہترین نتائج آ رہے ہیں جی بایو پیسٹی سائیڈ کے. اس وقت فصل بہت اچھی حالت میں ہے. تقریباً 20-22 ٹینڈے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں, اور نیچے والے کوئی 8-10 ٹینڈے جو ہیں وہ کھل بھی چکے ہیں. اوپر جو فصل ہے اس میں ابھی سفید مکھی کا حملہ تھوڑا سا فصل کی بڑھوتری کی وجہ سے زیادہ انکریزنگ ٹرینڈ میں نظر آ رہا ہے. اس میں ہم فارمر کو یہ ریکمینڈ بھی کر رہے ہیں اور بلکہ کروا بھی رہے ہیں کہ ہر کیمیکل کے بعد آپ ایٹ لیسٹ 1 یا 2 سپرے جو ہیں ابھی بھی 6-6 دن کے وقفے سے بایو پیسٹی سائیڈ کے استعمال کریں. اور بایو پیسٹی سائیڈ میں ہم نے تھوڑی سی فارمرز کے لیے ڈوز جو ہے اب کوڑ تمے کی 600 گرام کر دی ہے. یہ نیم کے پتے ہیں یہ بھی 600 گرام, اور یہ اپنا تمباکو ہے یہ 600 گرام ہے, اک ہے یہ 600 گرام, اس کے پتے جو ہیں وہ 600 گرام ہیں, اور ہنگ 10 گرام ہے. ان سب کا محلول ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ تیار کر کے اس کو 100-120 لیٹر پانی کے اندر اچھی طرح نیچے والے اور اوپر والے پتوں کو اس کو واش آؤٹ کریں. اور اس میں وائٹ فلائی کا جو پریشر ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا. اور اس طریقے سے ابھی تک گلابی سنڈی جو ہے اس کے لیے بھی 3 کلو گرام جو ہے وہ تمباکو کے پتے جو ہیں ان کا استعمال, مطلب اس کو بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. گلابی سنڈی نیچے والے ٹینڈے بھی بالکل اس ہماری جو بایو پیسٹی سائیڈ تھا وہ بھی بالکل نیچے والے ٹینڈے صاف رہے ہیں, اور اوپر والے جو ٹینڈے ہیں ان کے اوپر اب 1-2 سپرے ہم چاہتے ہیں کہ فارمر اگر کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہاں بھی گلابی سنڈی جو ہے وہ نہیں آئے گی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال ہماری کپاس جو ہے وہ سفید مکھی کی وجہ سے کالی بھی نہیں ہوگی, اور گلابی سنڈی کے بغیر ہی انشاءاللہ تعالی ساری کپاس میچور ہو جائے گی. ساری کپاس میچور ہو جائے گی. اور اس دفعہ کی جو ایڈوائزری ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے, اس کا تھوڑا سا چیزیں بڑھائی گئی ہیں کہ 600 گرام کوڑ تما, 600 گرام نیم کے پتے, 600 گرام اک اور 600 گرام تمباکو اور 10 گرام ہینگ. اس کا محلول جو ہے وہ آپ اس کو جو سپرے کر رہے ہیں اس کے بڑے زبردست سے نتائج آ رہے ہیں. اور ابھی بھی جو وائٹ فلائی کا حملہ رپورٹ ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے ان کا جو محلول ہے اس کا سپرے کریں تاکہ آپ کی فصل بہتر ہو سکے. جی بہت شکریہ اطہر لاشاری, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.